हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TSSP आज की क्लास में हम 6th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देख सकते हैं। इसको पूर्णिमा या फिर पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहा जाता है। 15 दिन के बाद ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात नहीं दिखाई देती। 15 दिन के बाद नए चंद्रमा की रात्रि या जिसको अमावस्या कहते हैं वो दिखाई देने लग जाती है। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तारा जो बड़े आकार वाले होते हैं, जिनका बड़ा आकार होता है और गर्म खगोलीय पिंड होते हैं, ये तारे की विशेषता है। और तारे हैं जो वो गैसों से बने होते हैं और अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और अर्सा मेजर और बिग बियर ये नक्षत्र मंडल के एग्जाम्पल्स हैं। और जो सप्तऋषि हैं वो अर्सा मेजर का एक भाग है। जो ध्रुव तारा है उसको उत्तरी तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा यानी उत्तरी तारा। सप्तऋषि की हेल्प से हम ध्रुव तारे की स्थिति यानी लोकेशन जान सकते हैं। ग्रह कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते तो वो उनको ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह की यानी कि प्लैनेट की विशेषता है कि इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्लैनेट है ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेटाई शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होता है और सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है पृथ्वी। अब जो बृहस्पति है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस ये 3 ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं और इन छल्लों को पिंडों से बनी पट्टियाँ भी कहा जाता है। और ये इसकी ख़ास बात ये है कि ये 2021 में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं DSSB में, तो हमें उनके एक पॉइंट को एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान में रखने की और याद करने की ज़रूरत है ताकि एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन ठीक हो पाए। चंद्रमा एक उपग्रह होता है जो और ये पृथ्वी का सहचर है। इसके और चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सौर मंडल या सौर परिवार सूर्य और उसके 8 ग्रह, उसके उपग्रह और खगोलीय पिंड में क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड भी आते हैं। इनसे मिलकर हमारा सौरमंडल बनता है। सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में होता है और गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल, सूर्य का खिंचाव बल इसको सौरमंडल से बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए ऊर्जा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर।
अब सूर्य की दूरी के अनुसार 8 ग्रह, हम इनका सीक्वेंस जानते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये एक सीक्वेंस है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। जो हमारे 8 ग्रह हैं वो निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं, और जो दीर्घ वृत्ताकार रास्ते हैं इनको कक्षा कहा जाता है। अब हम एक एक करके 8 ग्रहों के बारे में जानते हैं। बुध जो है उसकी विशेषताएं ये है कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन लगते हैं, 88 डेज़ लगते हैं बुध को अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को, और इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 3 ग्रह 2003 UV 313 सीरस और प्लूटो को बोने ग्रह घोषित किया था अगस्त 2006 में। रोमन कहानियों में जो सोल है उसको सूर्य देवता कहा जाता है। सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? सोल। रोमन कहानियों में सोर का अर्थ है जो चीज़ सूर्य से संबंधित है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। जो ज्योग्राफी है वो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। इसका ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। जी यानी पृथ्वी और ग्राफिया यानी लिखना। जियो के साथ अगर हम लोजिया लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन। अगर हम मैट्रिया लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का मापन। और अगर ओइडस लगाते हैं तो इसका अर्थ है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। खगोल शास्त्री खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 8 मिनट लगते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होता है जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अब कुछ भारतीय उपग्रह हैं जैसे इनसैट, IRS और एजुसैट, GSAT-3। ये 20 सितंबर 2004 को निर्मित किया गया था। IRS का मीनिंग है, जो भारतीय उपग्रह है उसका मीनिंग है इंडियन रिमोट सेंसिंग। जो चंद्रमा है
पृथ्वी का एक चक्कर और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 27 दिन लेता है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर न वायु है न पानी है। सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो असंख्य छोटे पिंड हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच ये क्षुद्र ग्रह स्थापित होते हैं, मंगल और बृहस्पति। और ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। अब हम जानेंगे उल्कापिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी पृथ्वी के इतने नज़दीक इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और वायु के साथ घर्षण होने से ये गर्म होकर जल जाते हैं। चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ये हमने जाना उल्कापिंड के बारे में। अब हम जानेंगे आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा चौड़ी और सफ़ेद पट्टी होती है, एक चमकदार रास्ता होता है, लाखों तारों का समूह होता है। सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है। करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली होती है आकाशगंगा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी कि बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी कि ब्रह्मांड एक बड़ी चीज़ है। ब्रह्मांड एक बड़ी चीज़ है और उसके अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, मौजूद हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। और बाह्य ग्रह गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं, जबकि आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों से बने होते हैं। हमने सौरमंडल के बारे में जो 6th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस क्लास में डिस्कस किए। थैंक यू।